तो जैसे आप सभी को दोस्तों पता ही था कि हमने क्या किया था, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने हमने स्टार्ट किए थे, ये आप लोगों को याद होगा। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जो सीरीज है, ये जीएस की सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट की थी। और इस जीएस की सीरीज में मैं आपको डेली, है ना, डेली 8 बजे क्या कर रहा हूँ आपको पता है, डेली 8 बजे शाम को एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके आने ही हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इतिहास में हुई महत्वपूर्ण लड़ाइयां और युद्ध। आपको पता है ढेर सारे युद्ध हुए हैं, है ना। हिस्ट्री को जो हम 3 मेजर पार्ट में बांटे हैं ना, 3 मेजर पार्ट में, उन तीनों मेजर पार्ट में आपको ढेर सारे युद्ध देखने के लिए मिलते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कलिंग वॉर प्राचीन भारत में, फिर मध्यकालीन भारत में ढेर सारे वॉर हुए, और आधुनिक भारत में तो उससे ज्यादा वॉर आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। तो आज की इस क्लास में हम मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कब हुआ कौन सा वॉर, ये सब मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीजों को समझने की करते हैं कोशिश। ठीक है दोस्त, चलिए। डन, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए, तो अब मैं इस स्लाइड में आपको समझाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे मैं कहता हूं हमेशा से ही वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सीरीज जो मैं आपके सामने यहाँ बनाऊंगा उसे आप बनाते चलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण जो भी युद्ध हुए हैं अभी तक, जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पे जो आपका युद्ध हुआ था, ठीक है, सबसे पहला युद्ध जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, दैट इज तराइन का युद्ध। तराइन के देखो दो युद्ध हुए हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे तराइन का पहला युद्ध, है ना, तराइन का पहला युद्ध। ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ भाई तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। दूसरा सवाल आपसे बन सकता है कि जो तराइन का, तराइन जगह है दोस्त एक, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, है ना। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट सवाल है, याद रखना है आपको, ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं तराइन के पहले युद्ध की, है ना। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1191 में, है ना, 1191 ईस्वी, या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉमन एरा। 1191 कॉमन एरा में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध, जो हुआ था ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, लिख लेना आप, ये युद्ध हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस, वर्सेस मतलब जिसके साथ हुआ था, है ना, किसके साथ हुआ था, युद्ध हुआ था आपका मोहम्मद गोरी, है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। अब सवाल पेपर में आपसे बन सकता है कि इस युद्ध के अंदर कौन जीता था दोस्त, है ना, इस युद्ध के अंदर कौन जीता था। तो याद रखना तराइन का जो पहला युद्ध था इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और हार हुई थी मोहम्मद गोरी की। अगर इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के, याद रखना, चौहान वंश के अंतिम शासक थे, चौहान वंश के लास्ट शासक थे, चौहान वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, जबकि आपको पता है मोहम्मद गोरी जो था वो एक आक्रमणकारी था, है ना, क्या था, एक आक्रमणकारी था, ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए यहां तक आपको शायद दिक्कत ना हुई हो। अब आ जाते हैं तराइन के दूसरे वॉर पे, है ना। ये जो तराइन का दूसरा वॉर है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये जस्ट इसके एक साल बाद हुआ, पहले वॉर के जस्ट एक साल बाद आपका युद्ध हुआ, यानी कि 1192 ईस्वी में, है ना, ब्रैकेट में आप कॉमन एरा भी लिख लेना, सीई, है ना, कॉमन एरा 1192 में हुआ। ये युद्ध भी सेम दोनों लोगों के बीच में ही हुआ था। इस बार भी एक तरफ से आपके पृथ्वीराज, ठीक है, एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, हम अच्छे से जानते हैं इन्हें, ठीक है, और दूसरी तरफ इस युद्ध में थे हमारे सामने सेम ही व्यक्ति जिन्हें आप कहते हैं मोहम्मद गोरी। कौन थे, मोहम्मद गोरी ही थे। बस दिक्कत ये है दोस्त, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि इस युद्ध में हमारे पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, हार हुई थी, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी दोस्त, यहाँ पर मोहम्मद कर लेना, मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। अब आप कहेंगे सर इतना महान शासक मोहम्मद गोरी कैसे जीत गया, क्योंकि इस युद्ध में इसकी सहायता जो की थी, याद रखना, इस युद्ध में इसकी सहायता की थी जयचंद ने, याद रखना, जयचंद ने इसकी सहायता की थी, जो कि एक आप कहेंगे इंडियन राजा था, भारतीय राजा था। क्यों की थी, क्योंकि जयचंद जो था, जयचंद जो था उसकी पर्सनल दुश्मनी मान के चलिए आप, एक पर्सनल दुश्मनी थी इसकी, किससे, पर्सनल दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान से। अब आप कहेंगे पर्सनल दुश्मनी क्यों थी, क्योंकि जो जयचंद है, जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता,
है ना, याद रखना जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, ठीक है, जिसके साथ विवाह किया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि इसने जयचंद ने स्वीकार नहीं किया था, है ना, इसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। संयोगिता के साथ जो विवाह हुआ था दोस्त, उसमें जयचंद ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए, पृथ्वीराज को हटाने के लिए जयचंद ने किसकी सहायता की थी, मोहम्मद गोरी की सहायता यहां पर की थी दोस्त। याद रहेगा, इतनी बात समझ में आई आप सभी को। तो तराइन का पहला वॉर और तराइन का दूसरा युद्ध, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक। अब आ जाते हैं अगले वॉर पे। तो मैंने आपको बता दिया कितने वॉर, 2 वॉर। अब बात करेंगे वॉर नंबर 3 की। तीसरा जो युद्ध हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं चंदावर का युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों, तीसरा युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम चंदावर का युद्ध कह देते हैं, चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ था, इसकी सन भी आप लिख लेंगे। ये हुआ था तराइन के वॉर के जस्ट 2 साल बाद, है ना। तराइन का वॉर कब हुआ था भाई, हम सभी को पता है। तो तराइन का वॉर हुआ था, वो हुआ था 1192 में। तो ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1194 के अंदर, है ना, 1194 ईस्वी में ये वॉर हुआ था। इंपोर्टेंट क्यों था ये, इंपोर्टेंट ये था कि जिस जयचंद ने सहायता की थी किसकी, मोहम्मद गोरी की, इस बार वही आमने सामने खड़े थे इस युद्ध में। एक तरफ था मोहम्मद गोरी, ठीक है दोस्त, चलिए, और दूसरी तरफ हमारा कौन था, आप कहेंगे सर जयचंद, ठीक है, दूसरी तरफ कौन था, जयचंद था, ठीक है। युद्ध का परिणाम क्या निकला वो भी आपको पता होना चाहिए। युद्ध का परिणाम ये निकला कि मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में जीत हुई और जयचंद की, याद रखना दोस्तों, इस युद्ध में हार हुई। तो एक तरीके से आप कहेंगे यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने धोखा दिया है जयचंद को, है ना, अपने ही मित्र को यहाँ पर क्या किया है, धोखा दिया है। तो इंपोर्टेंट है चंदावर का युद्ध, कई बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वॉर नंबर 4 को देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं पानीपत की लड़ाइयां। पानीपत में भी आपको पता है 2 लड़ाइयां हुई, है ना। पानीपत में पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध, है ना, ये भी लिख लेना। पानीपत का पहला युद्ध बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, कब हुआ पानीपत का पहला युद्ध, हुआ आपका 1526 ईस्वी में। 1526 कॉमन एरा भी आप लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में पहला युद्ध होता है किसका, पानीपत का। और कब हुआ, 1526 में कहां हुआ, पानीपत में हुआ। किस किस के बीच हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये युद्ध हुआ था, एक तरफ थे इसमें इब्राहिम लोदी, ठीक है, याद रखना आप, एक तरफ इस युद्ध में कौन थे, इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी इसमें एक तरफ थे, दूसरी तरफ थे इसमें बाबर, कौन थे, बाबर, ठीक है भाई, याद रहेगा। अब देखो इस युद्ध का भी कोई ना कोई परिणाम तो निकला होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जो इब्राहिम लोदी था ये कौन था, ये दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश है, याद रखिए, जो दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश है, ठीक, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंतिम राजा, है ना, लास्ट रूलर आप लिख सकते हैं, अंतिम राजा, लास्ट रूलर था किसका, लोधी वंश का, ठीक है। और बाबर कौन था, आपको भी पता है, बाबर जो था इस युद्ध के बाद उसने 1526 में ही उसने क्या कर दिया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको पता है पहला मुगल सम्राट था ये, कौन सा, पहला मुगल सम्राट था, इसने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सीधी सी बात है, जब इसने स्थापना कर दी और लोधी वंश को समाप्त कर दिया, तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई होगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर जीत हुई बाबर की और हार हुई इब्राहिम लोदी की। इतना आपको याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक बात याद रखना, इब्राहिम लोदी से संबंधित इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान हुआ है जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, याद रखना, एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में क्या हो गया था, मारा गया था, ठीक है, हारा भी, ठीक है, और मारा गया, ठीक है। और इसके कारण दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई थी, ये भी आप लिख लेंगे कॉपी में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है, दिल्ली सल्तनत पीरियड समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड लगभग कब से कब तक माना जाता है, ये भी आप लिख लेंगे। 1206 कॉमन एरा से लेकर आपका 1526 कॉमन एरा, पानीपत की पहली लड़ाई तक दिल्ली सल्तनत का पीरियड लगभग आपका माना जाता है, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य का पीरियड कब से कब तक है, ये भी आप लिख लीजिए, है ना। मुगल साम्राज्य, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई से साम्राज्य स्टार्ट हुआ, तो 1526 से स्टार्ट हुआ और लगभग 1857 की क्रांति तक चला, ठीक है। तो ये इसका मुगल साम्राज्य का आपका पीरियड रहेगा। इंपोर्टेंट सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। 4 युद्ध आपको समझ में आए, ठीक है। अब आ जाते हैं युद्ध नंबर 5 पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्त, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। यहां से सवाल आता है, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, है ना, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो युद्ध है, अगला युद्ध अब
कहां पे आएगा, पानीपत के युद्ध की बात कर लेते हैं भाई। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, किस किस के बीच में हुआ और किसको किसने हराया। तो याद रखना दोस्त, अब आ जाते हैं हम पांचवें वॉर पे अपने, पानीपत का दूसरा युद्ध। आप क्या कहेंगे इसे, पानीपत का सर दूसरा युद्ध कब हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये आप बता दीजिए। तो ये युद्ध जो हुआ आपका वो हुआ कब, 1556 में। कब हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध, हुआ आपका 1556 कॉमन एरा सीई में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ 1556 में हुआ, और 1556 तक मुगल साम्राज्य के शासक बन चुके थे आपके अकबर। सीधी सी बात है, अकबर के बीच हुआ होगा, अकबर और किसके बीच, दूसरी तरफ थे इसमें हेमू, है ना, हेमू। ठीक है, ये कौन थे ये अभी आपका मुद्दा नहीं है, वो तो फिर आप कहां पे पढ़ेंगे, डिटेल में जब आप राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे तब। बस अकबर के बारे में आप ये जान लीजिए कि सबसे पहला भी मैंने आपको बताया था, बाबर शासक बना था, बाबर का जो बेटा था दैट इज हुमायूं, उसके बाद हुमायूं राजा बना था, और देन आपका जो राजा बना था वो बना था हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है दोस्त, इतना याद रखना है बस आपको फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके अलावा किसकी इसमें जीत हुई, किसकी इसमें हार हुई, ये भी सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पानीपत के सेकंड लड़ाई में किसकी जीत हो सकती है। अकबर एक महान शासक था इसलिए अकबर की इसमें जीत हुई, और हेमू की इसमें क्या हुई दोस्तों, हार हुई, है ना। शक्तिशाली भी था और आप कहेंगे मुगल सम्राट भी था। तो यहां तक हमारे युद्ध हो गए। ठीक, बड़े बड़े युद्धों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं दोस्त, ध्यान से सुन लेना, इंपोर्टेंट युद्ध मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सीक्वेंस भी हमने वही रखा है युद्ध का कि जो 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट खानवा का युद्ध, इसे लिख लेना आप, खानवा युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध आपसे पूछ लिया जाता है कब हुआ, है ना, खानवा का युद्ध कब हुआ। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर ने लड़ा था, जस्ट आप कह सकते हैं जब उसका मुगल साम्राज्य की स्थापना उसने की, वो पहला मुगल साम्राज्य बना, उसके जस्ट 1 साल बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा, ये युद्ध हुआ बाबर वर्सेस, आप कह सकते हैं ये युद्ध हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा, है ना दोस्तों, याद रखना, राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, इनके बीच में यहां पर क्या हुआ दोस्तों, युद्ध हुआ। तो बाबर की यहां पर क्या हुई, जीत हुई, और राणा सांगा की यहां पर क्या हुई दोस्तों, हार हुई। वो तो सीधी सी बात थी, उसका रीजन यहां पर ये था क्योंकि बाबर के पास एक विशाल सेना थी, है ना, और कहीं ना कहीं इसके पास अब पूरी दिल्ली सल्तनत थी, और इसी रीजन से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बाबर ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इसके सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ जो युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध मैंने आपको बता दिया, है ना। बाबर ने टोटल बहुत सारी नहीं, लगभग 4 लड़ाइयां ऐसी हैं जो बाबर ने लड़ी हैं, जिसमें खानवा, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा युद्ध, है ना, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो खानवा के बाद अब लिख लीजिए चंदेरी की। एक चंदावर अलग है, चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ हुआ था, ये चंदेरी युद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ये 1527 में लड़ा था तो जस्ट इसके 1 साल बाद, है ना, 1528 में इसने युद्ध लड़ा था। ठीक है, अभी हम इसकी एक ट्रिक बना लेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है दोस्त, तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, इस युद्ध में एक तरफ बाबर था, ठीक है दोस्त, इस युद्ध में भी एक तरफ बाबर था, ठीक है, और दूसरी तरफ था मेदिनी राय, है ना। अभी आपको ये पता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेदिनी राय कौन था या फिर राणा सांगा कौन था, क्योंकि अभी आप युद्ध याद कर रहे हो, डायरेक्टली सवाल आता चंदेरी का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ। यहां पर भी बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय की यहां पर क्या हुई दोस्तों, हार हुई। ठीक है, तो बाबर ने जोन जोन से युद्ध लड़े उनके भी मैं एक ट्रिक बना के दिखाऊंगा आपको, बस लास्ट युद्ध और इनका देख लीजिए। ठीक है, अब चंदेरी के बाद इनका जो लास्ट युद्ध आता है दैट इज घाघरा का युद्ध, है ना दोस्त। चंदेरी के बाद जो उन्होंने अगला युद्ध लड़ा वो था आपका घाघरा युद्ध, और घाघरा युद्ध इन्होंने कब लड़ा, 1529 में, याद रहेगा आपको, 1529 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था, घाघरा नामक स्थान पर। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ था, एक तरफ था बाबर और दिल्ली सल्तनत, और दूसरी तरफ थे अफगान शासक, है ना, अफगान आक्रमणकारी भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी कौन जीता, तो आप देख रहे हैं बाबर लगभग अपने सभी युद्ध में जीतता हुआ आ रहा है। तो इस रीजन से आपको ये तो याद नहीं करना कि इन युद्धों में जीतने वाला कौन है। अब मेन बात जो यहाँ पर आ जाती है वो आ जाती है सर इसे किस तरीके से याद रख सकते हैं ना, सर याद कैसे करें इसे। तो देखो बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था, आपको पता है पानीपत की पहली लड़ाई उसने लड़ी थी तो पानीपत, उसके बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा था, ठीक है भाई, उसके बाद उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, और फिर उसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो याद रखना PKCG, ये एक निमोनिक आपका बन गया, पी से पानीपत, है ना भाई, के से क्या हो गया आपका खानवा, उसके बाद सी से आपका चंदेरी, और जी से हो गया आपका घाघरा। ठीक है दोस्तों, तो पी के, चंदेरी, घाघरा, ऐसे आप याद रखेंगे दोस्त। ये 4 युद्ध लड़े, सन भी इनकी सेम है, एक की 1526 है, उसके बाद 1527 है, उसके बाद 1500
28 है, उसके बाद 1529 है। तो बन गई ना ट्रिक। एक एक साल का डिफरेंस है। बाबर ने जितने भी 4 युद्ध लड़े उनके बीच में एक एक साल का डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी जल्दी बताइए दोस्त। यहां तक दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इंपॉर्टेंट बातें आपने समझ ली होंगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे और अब बात करेंगे बाकी के युद्धों की। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयां जो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयों की बात करेंगे। जैसे हुमायूं ने कौन से 2 युद्ध लड़े, है ना। हुमायूं ने कौन सी 2 लड़ाइयां लड़ी, बाबर के पुत्र ने 2 लड़ाइयां लड़ी, हमेशा याद रखना 2। कौन सी, पहली और दूसरी, इनकी भी लिख लेना। ठीक, कौन कौन सी लड़ी आपने बहुत सुना होगा। एक तो चौसा का युद्ध, है ना, एक इसने लड़ा था चौसा का युद्ध। ठीक है, दूसरा दूसरा जो इसने लड़ा था वो था कन्नौज का युद्ध। हुमायूं ने भी 2 लड़ाइयां लड़ी थी, चौसा का युद्ध और आपका कौन सा, कन्नौज का युद्ध। याद रखना दोनों ही लड़ाइयों में हारा कौन, है ना, मैं यहीं पे बता देता हूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हमेशा हुमायूं हारा, और जीता कौन, जीता कौन, जीता हमेशा कौन, आपका शेर शाह, है ना, शेर शाह। इतना आपको याद रखना है। तो सीधी सी बात है, हुए कब कब ये, इनके बीच में भी एक ही साल का डिफरेंस है। भाई चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और ये आपका कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। दोनों ही युद्ध में कॉमन बात रही, दोनों ही युद्ध में कॉमन बात क्या रही वो लिख लेना। दोनों युद्ध में कॉमन बात ये रही कि दोनों ही युद्ध में एक तरफ तो हमारे हुमायूं जी थे, दूसरे मुगल सम्राट, है ना, और एक तरफ हमारे कौन थे, शेर शाह, शेर शाह। ठीक है, याद रहेगा। याद रखना ये शेरशाही थे, ये शेरशाही थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के बीच में हुमायूं के बाद क्या किया था, मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। शेरशाह ने हुमायूं के बाद बीच में शासन किया था, हुमायूं को हराकर अफगानिस्तान जाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन शेरशाह को एक बार फिर हुमायूं ने हराया था और हुमायूं ने अपना मुगल साम्राज्य वापस हासिल किया था। तो शेरशाह की कहानी को भी हम एक क्लास के अंदर जरूर समझेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिए कि यही है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड, याद रखना दोस्त, ग्रैंड ट्रंक रोड की क्या की थी, जीटी रोड जिसे आप कहते हैं, इसकी मरम्मत कराई थी। ये सवाल कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हर युद्ध में, दोनों ही युद्ध में इसकी हार हुई और शेरशाह की क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो चौसा का युद्ध और आपका कन्नौज का युद्ध, यानी कि सी के से आप इसे याद रख सकते हैं दोस्त। क्लियर, चलिए, एक साल का डिफरेंस है, डिफरेंस भी आपको याद हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। ठीक, ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, मैंने सारे युद्ध आपको बता दिए। अब बस मैं 2 ऐसे युद्ध बताऊंगा जिनसे अंग्रेजी शासन की, जिससे अंग्रेजी शासन की भारत में नींव पड़ी। ऐसे 2 युद्ध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 युद्ध हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, और इन्हीं से ही अंग्रेजी शासन की भारत में क्या पड़ी थी, नींव पड़ी थी। किस शासन की, अंग्रेजी शासन की। याद रखना दोनों युद्धों में एक तरफ अंग्रेज आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। नंबर फर्स्ट युद्ध, है ना, आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, जो कि प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध, है ना। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ था, 1757 में हुआ था। इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इस सवाल को मैं दूंगा। किस किस के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, ये भी आप लिख लेंगे, है ना। तो प्लासी का जो वॉर है वो हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। तो इसमें 2 पक्ष कौन थे, एक तरफ तो थी अंग्रेजी सरकार, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ थे कौन, आपके सिराजुद्दौला। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये सिराजुद्दौला कौन है, ये उस समय बंगाल के नवाब थे दोस्त, याद रखना, बंगाल के नवाब। इस युद्ध में हुआ क्या था, कौन जीता कौन हारा, सीधी सी बात है, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हुए, अंग्रेज जीते भाई, और यहां पर सिराजुद्दौला हारा। और सिराजुद्दौला को हराने के बाद, ये भी आपको अच्छे से पता है, कई बार आपने पढ़ा होगा, सिराजुद्दौला को हराने के बाद इन्होंने क्या किया था, एक नए व्यक्ति को शासन की गद्दी पर बैठा दिया था, नवाब बनाया था, जिसे आप पपेट नवाब भी कहते हैं, कठपुतली नवाब इन्होंने बनाया था, जिसे अपने इशारों पे चलाते थे अंग्रेज। तो बताओ कौन सा व्यक्ति था वो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि कठपुतली नवाब किसको यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, दूसरा जो इंपोर्टेंट वॉर यहाँ पर हुआ, मैं उसे भी इसी स्क्रीन पर बताता हूँ ताकि आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकें। तो पान जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके कारण अंग्रेजों की नींव तो पड़ गई थी, लेकिन ये नींव मजबूत हुई बक्सर के युद्ध से। याद रखना बक्सर का जो वॉर है ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हुआ था आपका 1764 में।
है ना दोस्त। ये कब हुआ था आपका? 1764 ईस्वी में आपका ये युद्ध हुआ था। क्लियर? यहां तक समझ में आई? अब ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका युद्ध, हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था अंग्रेजों के बीच। एक तरफ इसमें भी अंग्रेज थे, और अंग्रेज सीधी सी बात है यहाँ पर अंग्रेज जीते भी थे। और दूसरी तरफ इस युद्ध में कौन था? दूसरी तरफ इस युद्ध में थे हमारे साहब मीर कासिम साहब। मीर कासिम। अब आप कहेंगे सर ये मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम उस समय बंगाल के नवाब थे, है ना, बंगाल के नवाब। अगर कोई आपसे पूछे बंगाल के कौन कौन से नवाब हुए, तो नंबर फर्स्ट पे आपके हुए सिराजुद्दौला, ठीक है, जिनके साथ प्लासी का वॉर हुआ था। इसको हटाकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को, है ना, मीर जाफर को क्या किया था? नवाब बनाया था। फिर इसको हटाकर किसको बनाया था? मीर कासिम को। याद रखना, ये तीन नवाब हमेशा आपको याद रखने हैं, ठीक है। मीर कासिम को, फिर इसको हटाकर इन्होंने डायरेक्टली क्या कर लिया था? बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। इतनी बात आपको याद रहेगी। तो चलिए आज हमारा ये लड़ाइयों का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध थे वो सब आपको करा दिए हैं। फिर भी यदि आपका कोई डाउट बच जाए तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे दोस्त, है ना। फिर आपसे मिलेंगे एक ऐसी ही क्लास के साथ।